Hello everyone, I'm here Dr. Shilpa Bahel. So today we are starting with the journal entries, which is the very important part of the accountancy. तो बिना जर्नल के हम कभी भी आगे अकाउंटेंसी के जितने भी हम डाटा फीड करते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं या रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, हम बिना जर्नल एंट्रीज के नहीं कर सकते। तो जर्नल है क्या? जर्नल एंट्री है क्या? जर्नल आपकी एक रफ बुक है, ठीक है। इस रफ बुक में जो भी हमारी डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन सारी ट्रांजैक्शंस को क्या है, हम रिकॉर्ड करते हैं। तो वो होती है आपकी जर्नल। कुछ हमने परचेज किया, बिजनेस ने परचेज किया, सेल किया, छोटे छोटे से एक्सपेंसेस करे, उन छोटे एक्सपेंसेस को बोलते हैं पेटी एक्सपेंसेस। कुछ खरीदा, अपने वर्कर्स को सैलरी दी, वेजेस दी, तो ये सारी चीजें हम क्या है, जर्नल में लिखते हैं। हम यहाँ पर जो जो एंट्री हमारी उस डेट पर होती चली जाती है, उस डेट में जितनी एंट्रीज होती है उसको हम लिखते चले जाते हैं। तो इसको हम शॉर्ट टर्म में एक रफ बुक भी बोल सकते हैं, बट अकाउंटेंसी में हम इसे बोल सकते हैं लॉन्ग बुक। तो आइए जर्नल के बारे में कुछ पढ़े। तो जर्नल अगेन मैं आपको बता चुकी हूँ कि डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। ऐसा नहीं है कि मैंने मैनेजर को अपॉइंट किया और उसको मैं जर्नल की बुक में लिख सकती हूँ, नहीं। मेरी जितनी भी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए वो मेरी फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए, मनी से रिलेटेड होनी चाहिए, उन्हीं को क्या है मैं जर्नल में लिख सकती हूँ। और उसको हमेशा मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखती हूँ, ए से लेकर जेड तक। कोई भी एंट्री ऐसे में बीच में नहीं लिखती। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम डेट का भी ध्यान रखते हैं। तो हम पहले डेट वाइज ही बेसिकली हम कंसिडर करते हैं जर्नल में। अगर हमारा ए से बी, बी से ए ऊपर हो जाए तो उसको एक बार को हम कंसिडर कर सकते हैं, बट डेट आपकी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। आज की एंट्री आज की ही डेट पर होगी, कल की डेट पर हम उसे नहीं कर सकते। और जो ये वर्ड जर्नल है वो हमारा आया है फ्रेंच वर्ड जॉर्ज से, जिसका मतलब होता है डायरी और द लॉन्ग बुक। जैसे हम अपनी डायरी में रोज के रोज हम अपने एक्सपेंसेस लिखते हैं, अपने खर्चे लिखते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, तो वो सारी चीजें हमारी डायरी में आती है। तो वही सेम चीज आपकी जर्नल है। नेक्स्ट है आपके पास जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग का मतलब हम सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं, हम उसकी एक एंट्री बुक्स बनाते हैं, जिसे हम जर्नलाइजिंग या बुक ऑफ अकाउंट या बुक ऑफ जर्नल भी बोलते हैं। तो इसमें हम अपनी सारी एंट्री लिखेंगे, ठीक है, उसको हम जर्नलाइजिंग बोलेंगे। जब एक जगह सबको कोलैबोरेट कर लेते हैं तो उसे हम जर्नलाइजिंग बोलते हैं। अब आपको और अच्छे से समझ आएगा जब हम जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन पर आएंगे। पर उसके लिए आपको तीनों गोल्डन रूल्स याद होने चाहिए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड द नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास पैसा आ रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा रहा है। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, जितने भी लॉस है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, उन सबको हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, जो भी हमारे प्रॉफिट्स हैं उन सबको हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। We have discussed about the meaning of the journal and the journalizing. Now here we are doing the question of the journal entry. तो journal entry हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो जो आपके गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है उन्हीं के बेसिस पर आपकी जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। तो बहुत इजी है, आपके तीन ही गोल्डन रूल है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट में आपको रूल्स पता है, रियल अकाउंट के आपको रूल्स पता है और नॉमिनल अकाउंट के भी पता है। तो अब हम शुरू करते हैं जर्नल एंट्री। तो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें
आपका क्वेश्चन गिवन है कि एक कंपनी है जिसकी ट्रांजैक्शन दे रखी है 1 जनवरी 2019 और उसके बेसिस पर क्या है, हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री करने से पहले हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग में जैसे आपको मैथ्स में हर एक स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, वैसे अकाउंटिंग में भी हर एक स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले हम रेडी करेंगे अपना फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में डेट इज वेरी मैंडेटरी। जब भी हम अकाउंटिंग की कोई भी एंट्री करते हैं, अगर हमने डेट मेंशन नहीं करी तो वो एंट्री हमारे किसी भी मतलब की नहीं रहती। तो सबसे पहले डेट, देन पर्टिकुलर जहां पर हम एंट्री करेंगे। LF इज मीन्स द लेजर फोलियो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो जर्नल एंट्रीज या अकाउंटिंग होती है वो डबल एंट्री सिस्टम होता है। तो हम यहाँ पर एक बार ये एंट्री करेंगे और इसके बाद उसे लेजर में हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, या लेजर में हम कॉपी करते हैं। तो लेजर फोलियो क्योंकि अलग अलग क्या है, लेजर की बुक्स होती है, हम एक बुक्स में सारी एंट्रीज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम उसका नंबर लिखते हैं, पर अगर हमारे पास नंबर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो हम इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज योर डेबिट अमाउंट। एक जगह हम डेबिट अमाउंट लिखेंगे और एक जगह हम क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन। 1 जनवरी commence business with cash ₹25,000। ठीक है, अब ये जो आपका क्वेश्चन है 25,000, ठीक है, इसके में आपके पास ये देखिए ये एंट्री आ रही है। एंट्री क्या आती है आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि जो कैश है वो बिजनेस के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो कैश, तो आपका ये रियल अकाउंट है, कैश इज द एसेट फॉर द बिजनेस, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है क्योंकि क्रेडिट कैपिटल, हमारा जो बिजनेस है वो कैपिटल से ही चलता है और कैपिटल इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। क्योंकि जब हम किसी से पैसा ले रहे हैं या ऑनर ही पैसा दे रहा है तो ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। तो बिजनेस के ऊपर ये लायबिलिटी है क्योंकि उसे ऑनर ने क्या है, पैसा दिया है, तो उसको कभी ना कभी क्या है, रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने कैपिटल को क्या है यहाँ पर डेबिट किया है। तो आप जब भी जर्नल एंट्री करेंगे तो नीचे हम इसका ब्रीफिंग भी देते हैं, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पे हमने इसकी ब्रीफिंग भी दी है। तो इस एंट्री में हर एक पार्ट की क्या है, आपको नंबर मिलेंगे। आपने डेबिट क्या किया है, क्रेडिट क्या किया है, और ये अगर कुछ भी आप मिस करते हैं तो आपके नंबर कट जाते हैं। सो बी क्लियर विद दैट। और बहुत इजी है, आपको क्या करना है, जो भी आपके पास जर्नल एंट्री है उसको आप सेग्रीगेट करते रहेंगे कि वो नॉमिनल अकाउंट में आएगी, पर्सनल अकाउंट में आएगी या रियल अकाउंट में आएगी, उसके अकॉर्डिंगली वो आ रही है या जा रही है। जैसे नॉमिनल अकाउंट में हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं और हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं और जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, ठीक है। और जैसे हम रियल अकाउंट में हम बात करते हैं एसेट्स की, एसेट्स जब हमारे पास आते हैं तो हम उसे डेबिट करते हैं, जब हमारे पास से चले जाते हैं तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, आप जर्नल एंट्रीज करते रहेंगे और ये चीज क्या है, आपकी जर्नल एंट्रीज को बहुत इजी बना देगी, मुश्किल नहीं, बहुत ही ज्यादा इजी। सेकेंड एंट्री है open bank account with check from his saving account 2,25,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एंट्री देखेंगे कि एंट्री क्या हुई है। एंट्री आपकी हुई है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को हमने यहाँ पर क्यों डेबिट किया, हमने अपना बैंक अकाउंट खोला है जो कि हमारा सेविंग बैंक अकाउंट है। तो बैंक के पास पैसा आया है, अगेन बैंक आपका पर्सनल अकाउंट के अंडर आता है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का ये रूल है।
तो इसलिए डेबिट द रिसीवर, बैंक के पास पैसा आया है और हमारे पास से पैसा गया है, तो कैश हमारी एसेट थी, वो आपका रियल अकाउंट था, तो हमारे पास से कैश चला गया। तो रियल अकाउंट का क्या रूल है आपके पास, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो कैश हमारे पास से जा रहा है, तो इसलिए हमने टू कैश अकाउंट किया है। और अमाउंट साथ साथ हम लिखते आएंगे, किसी भी एंट्री का जो भी आप अमाउंट लिखते हैं तो उसका डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स हमने कहीं अमाउंट लिखने में मिस्टेक करी है। थर्ड एंट्री, bought goods from Ramesh company Delhi plus CGST and SGST 6% each 54,000। हमने तो हम इसे दो पार्ट में बांट लेते हैं, ठीक है। पहली आपके पास एंट्री है bought goods from Ramesh and company, मतलब कि हमने परचेज करे हैं, तो परचेजेस मतलब कि हमारे पास आ रहे हैं, गुड्स हमारे पास आ रहे हैं। अब यहाँ पर गुड्स का नाम मेंशन नहीं है, ठीक है, तो गुड्स का नाम मेंशन ना होने की वजह से हम जब इसकी एंट्री करेंगे तो हम परचेजेस से करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गुड का नाम मेंशन नहीं है। अगर गुड्स का नाम मेंशन होता है जैसे फर्नीचर, मोटर व्हीकल, ठीक है, मशीनरी, तो ये गुड्स के नाम है, तो हम परचेजेस की जगह यहाँ पर हम गुड्स का नाम लिखते हैं। क्योंकि हमारा गुड्स का नाम मेंशन नहीं है इसलिए हमने परचेजेस अकाउंट लिखा है। उसके बाद हमने उसे सीजीएसटी और एसजीएसटी भी क्या है, पे करी है, प्लस अब क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच, मतलब कि 54,000 का मैंने 6% निकाला है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों मैंने 54,000 का निकाला है और उसको मैंने डेबिट कर दिया है, बिकॉज अगेन दिस इज माय एक्सपेंस, ये मेरा एक्सपेंस है, इसीलिए क्या है मैंने इसे डेबिट किया है। मैं टैक्स पे कर रही हूँ जो भी गुड्स को मैं परचेज कर रही हूँ टू रामेश एंड कंपनी, क्योंकि रामेश एंड कंपनी आपका पर्सनल अकाउंट में आता है इसलिए वो गिवर है, तो गिवर को हम क्या है, क्रेडिट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने उसे क्रेडिट साइड पर लिखा है। एंट्री करते हुए हमेशा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई चीज डेबिट लिखते हैं उसके सामने हम डीआर लिखते हैं, ठीक है, डीआर मीन्स डेबिट, पर जब हम कोई चीज क्रेडिट कर रहे हैं तो वहां पर हम सीआर नहीं लिखते, क्योंकि हमने टू लिखा हुआ है, तो टू का मतलब भी होता है कि आपने क्या है, उसे क्रेडिट किया है। तो इन सबको जब हम एड अप कर देंगे तो रमेश एंड कंपनी को जितना हमने अमाउंट दिया है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। हमने गुड्स उससे 54,000 के लिए थे, उसके साथ साथ हमने उसे क्या है, टैक्स पे किया है, दैट इज सीजीएसटी एंड दी एसजीएसटी। नेक्स्ट अगेन 3 जनवरी की दोबारा एक एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू राजेश ऑफ ₹60,000, चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट दी रेट 6% ईच। अब जो हमने ऊपर एंट्री करी है परचेजेस, इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी, यहाँ पर हम गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं राजेश को, दैट मीन राजेश इज दी रिसीवर, तो राजेश आपका डेबिट साइड आना चाहिए और गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, तो अगेन यहाँ पे गुड्स का नाम नहीं है तो हम सेल्स लिखेंगे, तो सेल्स आपका क्या है, क्रेडिट साइड आना चाहिए, और हम उसे सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज कर रहे हैं, मतलब कि हम उससे ले रहे हैं, तो आपका सीजीएसटी और आपका एसजीएसटी क्या है, क्रेडिट साइड आना चाहिए। तो देखिए क्या आती है एंट्री, देखिए राजेश, मैंने आपको कहा था क्योंकि राजेश क्या है, रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट है, इसलिए हमने उसे डेबिट में लिखा है, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पे परचेज, क्योंकि हमारे पास
गुड्स आ रहे थे तो इसलिए हमने परचेजेस भी लिखा। अब हमारे यहाँ से गुड्स क्या है, जा रहे हैं, इसलिए हमने उसे क्रेडिट में लिखा। ठीक है, सीजीएसटी हम चार्ज कर रहे हैं तो सीजीएसटी हमारे लिए प्रॉफिट हुई, दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस और द गेन ऑफ द बिजनेस, इसलिए हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी को हमने क्रेडिट में लिखा। तो ये आपकी हो गई एंट्री, राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू सीजीएसटी टू एसजीएसटी अकाउंट। तो आपने ऊपर देखा था एंट्री में, जो राजेश है उसको हमने जो गुड्स बेचे थे वो 60,000 के बेचे हैं, प्लस हमने उसे सीजीएसटी और एसजीएसटी भी चार्ज करी है, तो 60,000 का हम 6% क्या है चार्ज करेंगे और वो सारा का सारा पैसा राजेश को देना पड़ेगा। इसलिए जो राजेश को अमाउंट देना है वो 67,200 देना है, पर जो हमने गुड्स सोल्ड करे हैं वो सिर्फ 60,000 के करे हैं। नेक्स्ट आपकी जनवरी 7, bought goods from Rahul, Chennai plus IGST 12%, 65,000। यहाँ पर जो हमने गुड्स हैं वो राहुल से क्या है, हमने परचेज करे हैं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राहुल। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने जो टोटल गुड्स है वो 65,000 के, यहाँ पर हम क्या है एक्स्ट्रा कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे। ठीक है, हमने राहुल से 65,000 के गुड्स ही क्या है चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद हमने आईजीएसटी 12%, मतलब कि 65,000, जैसे हमने ये वाली करी थी रामेश्वरी, वही सेम 12% हम 65,000 पे लगाएंगे, वो आ जाएगा 7,800, वो हमें क्या है पे करना पड़ेगा। और टू राहुल 72,800, वही सेम एंट्री जो हमने 3 जनवरी को करी है परचेजेस की, वैसे ही सेम एंट्री हम यहाँ पर भी करेंगे। वहां पे सीजीएसटी था, यहाँ पर आईजीएसटी है, तो कोई भी चेंज नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास जनवरी 8, पेड वेजेस इन कैश, जीएसटी नॉट लिव, मतलब कि हमने वेजेस पे करी है अपने एम्प्लॉइज को कैश में और उस पर हमने जीएसटी नहीं लगाई, तो वेजेस हमारे लिए क्या हुई, एक्सपेंस, हमारे लिए एक्सपेंस है क्योंकि हम उसे पे कर रहे हैं। तो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली वेजेस हमारी डेबिट साइड आनी चाहिए, और क्योंकि हम वेजेस पे कर रहे हैं तो कैश भी हमारे पास से जा रहा है, तो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंगली कैश हमारा आना चाहिए क्रेडिट साइड। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो वो जा रहा है, तो कैश इसलिए हमारा कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। तो देखिए एंट्री क्या हुई है, देखिए वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेड वेजेस और वेजेस पेड, तो बहुत ही सिंपल एंट्री है। रूल्स याद है तो एंट्रियां एकदम फटाफट होंगी, कुछ भी आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे जैसे एंट्री आती रहेगी वैसे वैसे आपको सोचना है कि ये जो पर्टिकुलर आइटम है ये कौन से अकाउंट में आ रही है। तो अगर आपने मेरा इससे पहले वाला लेक्चर ध्यान से सुना है तो आप बहुत ही जल्दी क्या है जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं। इवन की नॉन कॉमर्स स्टूडेंट जो कि हमेशा घबराते हैं कि हम बीबीए में जाएंगे या एमबीए करेंगे तो हमें तो अकाउंटेंसी और फाइनेंस तो आता ही नहीं है, हम कैसे कोप अप करेंगे, बट अगर आपको ये रूल याद है तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन दी जनवरी 10, रिसीव चेक फ्रॉम राजेश, डिस्काउंट अलाउड ₹1200, हमने रिसीव किया है चेक राजेश से, मतलब कि हमें राजेश से चेक मिला है 66,000 का। ठीक है, हमारे पास चेक आ रहा है, तो राजेश आपका पर्सनल अकाउंट है, तो राजेश इज दी, वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट एंट्री आफ्टर पेड वेजेस, so that is sold goods to Mahesh Kochi of ₹60,000 and charged IGST at
12%। तो वही आपकी सेम एंट्री जो हमने यहाँ पे 3 जनवरी को सोल्ड गुड्स टू राजेश करी थी। ठीक है, तो हमने 60,000 के गुड्स सोल्ड करे हैं और उसके ऊपर हमने 12% क्या है IGST लगाया है। तो हमारे पास एंट्री क्या बनेगी, महेश, क्योंकि हमने उसे गुड सोल्ड किए हैं तो महेश हमारा क्या हो गया, रिसीवर। तो महेश इसलिए हमने डेबिट में डाला टू सेल्स अकाउंट 60,000 के गुड्स एंड IGST अकाउंट 7,200। फाइन, तो ये हमारी हो जाएगी एंट्री, वही सेम जो हमने 3 जनवरी को करती है जब हमने गुड्स अपने सोल्ड आउट किए थे। नेक्स्ट हमारी जो अब एंट्री है वो है एंट्री हमारी 10 जनवरी की, रिसीव्ड चेक फ्रॉम राजेश एंड डिस्काउंट अलाउड ₹1200। तो अब जो राजेश, जो हमने चेक रिसीव्ड किया है राजेश से, वो हमने किया है 66,000 का। ठीक है, और हमने उसको डिस्काउंट भी दिया है 11,200 का। अब जो हमें रिसीव हुआ है चेक वो 66,000 का रिसीव हुआ है, बट हमें क्या है ज्यादा का रिसीव होना चाहिए था क्योंकि हमने उसे डिस्काउंट दे दिया है। तो डिस्काउंट हमने उसे दिया है 1,200 का। दैट मीन्स कि जो हमें राजेश से चेक मिलना चाहिए था वो 67,200 का मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर जो हमने डिस्काउंट दिया है दैट इज द एक्सपेंस फॉर अस। ठीक है, हमें 67,200 का मिलना चाहिए था बट हमें सिर्फ 66,000 का मिला है। तो 1,200 इज द एक्सपेंस फॉर अस। तो जो हमारा ये डिस्काउंट अलाउड है वो हमारा कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। और जब भी हमें कोई चेक रिसीव होता है तो हम उसे लिखते हैं बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक हमेशा बैंक में डिपॉजिट होता है। तो इसके लिए आपकी जो एंट्री बनेगी वो है ये। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राजेश। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बैंक में 66,000 का चेक डिपॉजिट हुआ है, 1,200 हमने डिस्काउंट दे दिया और जो राजेश को देना था वो सिर्फ वो देना था 67,200। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 11 जनवरी, पेड टू रमेश एंड कंपनी डिस्काउंट रिसीव्ड। अब देखिए यहाँ पर हमने डिस्काउंट अलाउड किया था जो कि हमारे लिए एक्सपेंस था। अब यहाँ पर हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, मतलब कि हमें हमारा प्रॉफिट हुआ है। हमें जितना अमाउंट देना था उसमें से हमने 2,700 अमाउंट क्या है कम दिया है। हमने सिर्फ 51,300 दिया है। तो हमने इसमें अगर आप एड अप कर देंगे 2,700 तो आपका कितना अमाउंट हो जाएगा 54,000। ठीक है, तो मतलब कि हमें 54,000 अमाउंट देना था बट हमने दिया कितना है सिर्फ 51,300, मतलब कि 2,700 का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो जब ये हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि दिस कम अंडर दी नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में अगर आ रहा है तो हम इसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं एज अ प्रॉफिट। देखिए इसकी एंट्री क्या होती है, रमेश एंड कंपनी 54 देना था। ठीक है, कैश अकाउंट दिया कितना है हमने 51,300 और हमें प्रॉफिट कितना का हुआ है 2,700। तो आप साथ साथ देखते रहेंगे कि मैंने हर एक जर्नल एंट्री के नीचे उसकी ब्रीफिंग दी है। तो ये ब्रीफिंग देनी जरूरी है हर एक जर्नल एंट्री के बाद। नेक्स्ट है आपके पास जनवरी 12, paid rent at the rate of ₹15,000 per month for 3 months up to March plus CGST and SGST at 6% each। तो हम यहाँ पर क्या है
रेंट पे कर रहे हैं 15,000 का, हमें हर महीने पे करना है मार्च, और हमें मार्च तक की एंट्री नहीं करनी, ठीक है। हमें सिर्फ जनवरी को जो हम पे कर रहे हैं हम उसकी एंट्री करेंगे, और हम 15,000 का 6% निकालकर CGST और SGST भी क्या है पे करेंगे। तो हम रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। वी आर पेइंग दी रेंट। देखते हैं इसकी एंट्री क्या होती है। प्रीपेड रेंट, ठीक है, 15,000 पर मंथ फॉर 3 मंथ अप टू मार्च। तो प्रीपेड रेंट तो हमने पहले ही क्या इसे पे कर दिया 15,000, हमने 6% क्या है इसके ऊपर हमने CGST और SGST कैलकुलेट किया है टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है, तो इसलिए हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। और ये है इसकी ब्रीफिंग। पेड रेंट इन एडवांस अप टू मार्च, ठीक है, मार्च तक हमने सारा रेंट पे कर दिया है, प्लस CGST एंड IGST। नेक्स्ट है आपके पास पेड ऑफिस एक्सपेंसेस इन कैश 700। अगेन ऑफिस एक्सपेंसेस हम पे कर रहे हैं, वो हमारा एक्सपेंस है, और कैश हमारे पास से जा रहा है, हमारा रियल अकाउंट है, तो इसलिए वो क्रेडिट में आएगा। तो हमारी एंट्री क्या बनती है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बहुत सिंपल एंट्री है, इससे ज्यादा सिंपल एंट्री नहीं मिलती। नेक्स्ट, January 21 sold to Rakesh daily goods of rupees 25,000, charge CGST and SGST at 6% each। अगेन पीछे चले जाओ, जब हमने गुड्स सोल्ड किए थे, ठीक है, 3 जनवरी की एंट्री, 8 जनवरी की एंट्री, वही आपकी सेम एंट्री, उसी तरीके से आप सेम एंट्री करेंगे। तो वही आपकी क्या है, ये सेम एंट्री है, राकेश टू सेल्स अकाउंट टू CGST अकाउंट टू SGST अकाउंट। नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑफ द पेड ऑफिस एक्सपेंसेस इन कैश। वही जो 15 जनवरी को हमने करी है वही सेम एंट्री हो जाएगी इसकी। साथ में हम दूसरी एंट्री भी पढ़ रहे हैं, पेड टू राहुल बाय चेक डिस्काउंट 3,200। जो हमने 11 जनवरी को एंट्री करी है वही आपकी ये भी सेम होगी। रिसीव्ड चेक फ्रॉम महेश कोची डिस्काउंट ₹1500। तो यहाँ पर हमने चेक क्या है रिसीव किया है, ठीक है, और क्या है हमने उसे डिस्काउंट भी दिया है, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पे हम डिस्काउंट को अलाउड कर रहे हैं। तो पेड चेक बाय, यहाँ पे जो आपकी पहले वाली है पेड टू राहुल बाय चेक, यहाँ पर हम पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या है डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, और यहाँ पे हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। 27 जनवरी को राकेश डेली रिटर्न गुड्स, ये आपकी थोड़ी एंट्री अलग है, तो हम सीधा आते हैं अब 27 जनवरी की एंट्री पे। बाकी एंट्रीज आप ऑलरेडी कर चुके हो, वही सेम एंट्रीज है। तो यहाँ पर आपकी एंट्री है राकेश डेली रिटर्न गुड्स नॉट बीइंग नॉट एज पर सैंपल्स। तो जो हमने गुड्स भेजे थे वो एज पर सैंपल नहीं थे, तो उसने क्या है वो गुड्स रिटर्न कर दिए, वो गुड्स हमारे पास वापस आ गए हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री आपके पास क्या होगी, आइए देखते हैं। तो जो हमने गुड्स सेल किए थे वो सारे के सारे हमारे पास क्या है रिटर्न आ गए हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। और जब हम गुड्स परचेज करते हैं, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं परचेजेस रिटर्न, ठीक है। जब हम गुड परचेज कर रहे हैं और वो अकॉर्डिंग टू द सैंपल नहीं है, और जब हम उन्हें वापस कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं परचेजेस रिटर्न। पर जब हम गुड्स बेच रहे हैं
और बेचने के बाद वो जब हमारे पास वापस आ जाते हैं तो उनको बोलते हैं हम सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट 2000 के गुड्स। अब आप सोचेंगे यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी क्यों लगा? आप पीछे चले जाइए बिल्कुल बैक एंट्रीज पे, जब हमने क्या है राकेश को गुड्स सेल किए थे। ठीक है, तो हमने उसमें क्या है 6% टैक्स लगाया था, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो 6% जब हमने उसे टैक्स दिया था तो हमने वो भी क्या है उसे हमें रिवर्स बैक करना पड़ेगा। देखो थर्ड जेन सोल्ड गुड्स टू राजेश ऑफ ₹60,000, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। तो जब वो हमें रिटर्न कर रहा है तो हमें उसका 6% सीजीएसटी और एसजीएसटी भी रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से आपकी ये एंट्री बनी सेल्स रिटर्न। ठीक है, और उसको हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी रिटर्न किया टू राजेश अकाउंट। फाइन, लास्ट एंट्री थी आपकी पेड सैलरीज। तो अगेन वी आर पेइंग दी सैलरीज एंड सैलरीज आर दी एक्सपेंस फॉर दी बिजनेस। तो सैलरीज आपका डेबिट साइड आएगा और कैश आपका क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि हम कैश हमारे पास से जा रहा है। उसके साथ ही हम यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट एंट्री लिख देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट में करने वाली चीज जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी एंट्रीज ठीक है या नहीं है, जिसे आप टैली कर सकते हैं। एंट्रीज तो आप टैली नहीं कर पाएंगे, बट हाँ यू कैन टैली दी अमाउंट। जो आपने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अमाउंट लिखा है वो ठीक है या नहीं है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो जब आपकी सारी एंट्रीज खत्म हो जाएंगी तो यू विल कैलकुलेट दी डेबिट साइड एंड दी क्रेडिट साइड। तो जब आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आप करते हैं तो आपका दोनों का अमाउंट क्या है इक्वल आना चाहिए। तो एज यू कैन सी है ये आपका क्या है अमाउंट इक्वल है। So this is all about the journal entries. One more important thing, जब आप जर्नल एंट्रीज किसी नोटबुक में, किसी वाइट पेपर पर या किसी भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करते हैं, ये तो हमने लेजर एक्सेल शीट में करी है जर्नल एंट्रीज, तो मैं सीधा सीधा करती चली गई और हम इसे नीचे तक कितना भी लेकर जा सकते हैं। बट जब हम अपना टर्न ऑफ लीव करते हैं, जब हम एक पेज पे जर्नल एंट्रीज हमारी कंप्लीट नहीं आती हैं और जब हम दूसरे पेज पर हम इसे लेकर जाते हैं, तो सपोज आपकी जो जर्नल एंट्रीज हैं वो इस पेज पर खत्म हो गई। अब आप कहिए नेक्स्ट पेज आप शुरू हो रहा है, तो जब भी आपका पेपर खत्म होगा तो यहाँ पर आप हमेशा लिखेंगे C/F। C/F का क्या मतलब है आपका कैरी फॉरवर्ड, मतलब कि आप इन जर्नल एंट्रीज को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। ठीक है, तो दैट इज योर CF। आप उसे बिल्कुल मिडल पे लिखेंगे और जब आप इसे नेक्स्ट पेज पर लेकर जाते हैं तो नेक्स्ट पेज पर जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले आप इसे लिखते हैं B/F। दैट मीन्स ब्रॉट फॉरवर्ड। तो इसको हम लिखते हैं कैरी फॉरवर्ड और BF मीन्स brought forward. Fine. So this is all about your journal entries. So if you like my lecture, please subscribe my channel, view my lectures, and please also mention your comments about my lecture. Thank you so much. Have a good day.